अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। लाइफ ओके न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में आज तशरीफ़ लाए हैं जाने माने नातिया शायर जनाब डॉक्टर नफीस खान साहब, जो कि उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से तशरीफ़ रखते हैं, लेकिन यहाँ झीलों की नगरी भोपाल में कई दिनों से यहाँ आप अपने मशायरे पढ़ रहे हैं एक के बाद एक, और लोगों को आपके नातिया कलाम बहुत पसंद आ रहे हैं। लोग आपके नातिया कलाम को बहुत सराहते हैं। तो मैं यहाँ लाइफ ओके न्यूज़ चैनल स्टूडियो में आज उनका स्वागत करता हूँ, उनका खैर मकदम करता हूँ, और लाइफ ओके न्यूज़ चैनल के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते आज यहाँ हम उनका इंटरव्यू कर रहे हैं। ये हमें शर्फ हासिल हो रहा है। तो सबसे पहले डॉक्टर नफीस खान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे, बहुत खैर मकदम है। जैसा कि राजधानी भोपाल में लोग जब आपके कलाम को सुनते हैं तो सुनते ही रह जाते हैं और फिर गुजारिश करते हैं कि डॉक्टर साहब एक नशिस्त और ऐसा आपने लोगों ऐसा क्या जादू है। हम चाहेंगे कि हमारे लाइफ ओके न्यूज़ चैनल के स्टूडियो के माध्यम से जनता आपको देखे और वो ये जो मैं कह रहा हूँ इस बात की तस्दीक हो जाए कि लोग क्यों आपको बार बार सुनना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं, क्या बात, हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जिससे मोहब्बत करते हैं तो हमें उस मोहब्बत का इजहार भी करना चाहिए। और मोहब्बत करें और उसका इजहार न करें तो फिर वो मोहब्बत किसी काम की नहीं, और ना ही किसी को पता चलती है कि हम इनसे मोहब्बत करते हैं। क्या बात। तो हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर मोहब्बत करते हैं तो उसका इजहार करना चाहिए और उनकी शान बयान करनी चाहिए। और ये सहाबा का भी मामूल रहा है। तो ये अल्लाह उसके रसूल का बड़ा फजल है कि उसने मुझे इस काबिल किया कि मैं जो भी जिस तरह से बनती है मैं उनकी नात पढ़ता हूँ। क्या बात। और अल्हम्दुलिल्लाह ये उनका करम भी है कि मैं लिखता भी हूँ। क्या बात। तो शारिक साहब को बहुत पसंद है, तो कई बार इन्होंने कहा तो मैं वही नाते पाक आप लोगों को सुना देता हूँ। चेहरे तैबा चेहरे तैबा चेहरे तैबा तेरे बाजार महकते होंगे। चेहरे तैबा चेहरे तैबा तेरे बाजार महकते होंगे। चेहरे तैबा तेरे बाजार महकते होंगे। अरे तेरी गलियों से जो तेरी गलियों से जो सरकार गुजरते होंगे। तेरी गलियों से जो सरकार गुजरते होंगे। हुस्न कामिल 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 हुस्न कामिल से नजर कोई हटाए कैसे। हुस्न कामिल से नजर कोई हटाए कैसे। अरे देखने वाले उन्हें देखते रहते होंगे। चेहरे तैबा तेरे बाजार महकते होंगे। और मुस्कुरा कर जो कोई बात वो करते होंगे।
جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے خطاب کیا کرتے تھے، یہ شعر اس حوالے سے ہے، مسکرا کر جو کوئی بات وہ کرتے ہوں گے، مسکرا کر جو کوئی بات وہ کرتے ہوں گے، خوشبوئیں پھیلتی اور رنگ نکھرتے ہوں گے، خوشبوئیں پھیلتی اور رنگ نکھرتے ہوں گے، شہر طیبہ، اور یہ بڑا پیارا شعر ہے جی، ان کے تلووں کی ان کے تلووں کی چمک دیکھنے والی ہوگی، ان کے تلووں کی چمک دیکھنے والی ہوگی، ارے ان کے قدموں سے جو نالین اترتے ہوں گے، ان کے قدموں سے جو نالین اترتے ہوں گے، شہر طیبہ، اور یہ آخری شعر کہ جا کے جبریل نے پھر نظر اتاری ہوگی، جا کے جبریل نے پھر نظر اتاری ہوگی، ان کے کاندھوں پہ جو حسنین چہکتے ہوں گے، ان کے کاندھوں پہ جو حسنین چہکتے ہوں گے، شہر طیبہ تیرے بازار مہکتے ہوں گے، تیری گلیوں سے جو سرکار گزرتے ہوں گے، شہر طیبہ۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب، بہت خوب، ہو گیا تھا میں جب آپ پڑھ رہے تھے، اور ایس ڈی ایم جمیل خان صاحب نے جب یہ آپ کا کلام سنا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اکبر بخاری راجدھانی کے جانے مانے آرٹسٹ، ان کی بھی آنکھوں میں آنسو تھے، عباس علی صاحب بھی آپ کے اسٹوڈیو سے دیکھ رہے ہیں، ان کی بھی آنکھیں نم ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں، بہت اچھے اشعار آپ نے یہاں پہ پڑھے، یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ کو اتنی محبت کرتے ہیں اور ایک بار سننے کے بعد دوبارہ سننے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تھوڑا اس پر بھی میں جاننا چاہوں گا، ہمارے درشک جاننا چاہیں گے کہ ایک نوجوان جب اپنی ویتھا، اپنی آپ بیتی سنا رہا تھا، کیسے لوگوں نے اس کا مخول اڑایا، اس کو بند کروایا، اس پر وہ بہت کھینچ نکال رہا تھا اور اپنی پریشانی سب کے سامنے بیان کر رہا تھا، تو جب آپ کو اس کی بات سن لی آپ نے، تو پھر آپ نے اسلامک اسکالر ہونے کے ناطے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جب آپ نے اس کی اصلاح کی، اور تو سب لوگوں نے اس بات کو بھی بہت سراہا، وہ یوک بھی آپ کی بات کو، قرآن کی بات کو سمجھتا ہے اور مانتا ہے، حالانکہ معاشرے میں کمی ہے کہ وہ قرآن پڑھ دیا جاتا ہے لیکن مطلب نہیں بتلایا جاتا، آپ نے پڑھا اور اس کا مطلب بھی بتایا، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ قرآن کریم میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ فرماتا ہے تم سب سے خیر والی امت ہو۔ کیا بات، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کے بعد جو امت اللہ نے
नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पैदा फरमाई। जी। फरमाया तुम सबसे खैर वाली उम्मत हो, और इसलिए कि तुम लोगों को बुराई से रोकते हो और उनको नेकी की दावत देते हो। वतुमिनून बिल्लाह, और तुम अल्लाह पर ईमान भी रखते हो। तो कोई भी शख्स हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब ये कुरान करीम की आयत नाज़िल हुई तो आप फरमाते हैं कि क़यामत तक एक तबका ऐसा होगा मेरी उम्मत का जो लोगों को नेकियों की तरफ बुलाएगा और बुराई से रोकेगा। फरमाए लोग उसको बहुत जलील करने में लगे होंगे, बहुत परेशान करेंगे, मगर उनका कोई बाल भी बीका नहीं कर पाएगा, इसलिए कि अल्लाह की मदद और अल्लाह का फजल उनके साथ होगा। फरमाया क़यामत तक जो भी शख्स इस काम को अंजाम देता रहेगा तो अल्लाह की मदद नुसरत उसके साथ होगी और अल्लाह का फजल उसके साथ होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबों को नेकियों की दावत देने की और बुराइयों से रोकने की, बचाने की तौफीक अता फरमाए। डॉक्टर साहब बहुत खूब, और माशाल्लाह अल्लाह ने आपको नवाजा है कलाम से, और आप जिस तरह से इस्लाह करते हैं वो सभी उससे मुतासिर हो जाते हैं, क्योंकि कुरान की बात है जो हक और सच है। और यही आपने बीड़ा उठाया है कि कुरान में जिस तरह से लोगों को जोड़ने की बात कही गई है वही आप प्रचार प्रसार करते हैं, हदीस से आप बताते हैं, जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर होने के नाते आपका फ़र्ज भी है। ये थे हमारे डॉक्टर नफीस खान साहब, जो कि जिन्होंने अपने कलाम को आपके सामने रखा, अपने नातिया कलाम को भी आपके सामने रखा, और आप सभी लोगों ने यहीं स्टूडियो से बैठकर बहुत सराहा उनको, आपकी मोहब्बतों के वो हमें शुरू से ही मुश्ताक रहते हैं। और सर मैं जानना चाहूँगा कि भोपाल शहर में आप अभी लगभग 1 महीने से आप यहाँ हैं, यहाँ की खुशबू देख रहे हैं, तो भोपाली कल्चर पर, लोगों पर आपका क्या कमेंट है, इस पर आप बताइए। यहाँ पर जब से आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मोहब्बत और बड़ी इज्जत मिली है मुझे, और बड़े खुलूस वाले लोग हैं, और बस इसी वजह से लगता है कि शहर में रह जाऊँ। क्या बात है, बहुत खूब डॉक्टर साहब, मोस्ट वेलकम आपका। लगता है। और चीफ एडिटर एमजे खान साहब लाइफ ओके न्यूज़ चैनल जो काम कर रहा है, लोगों को प्लेटफॉर्म देने का काम करता है, बहुत काम करता है, क्या आपका उस पर वर्डिक्ट है? मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, और अल्लाह तबारक व तआला आपको और कामरानी अता फरमाए इसमें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका कीमती समय देने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए। ये थे हमारे डॉक्टर नफीस खान साहब, इस्लामिक स्कॉलर, जो कि बहुत अच्छे इंसान भी हैं, जिन्होंने अपने कलाम पढ़े। हम सभी ने बड़ी तवज्जो से आपके कलाम को सुना, और लाइफ ओके न्यूज़ चैनल के माध्यम से आज आपके कलाम को हिंदुस्तान के कोने कोने में सुना जाएगा। तो डॉक्टर नफीस खान साहब के साथ पूरी बेस्ट विशेष लाइफ ओके न्यूज़ चैनल स्टूडियो के हैं, भोपाल की पूरी आवाम के हैं, और हम आपका मोस्ट वेलकम करते हैं कि भोपाल आपको देख रहा है और आप जैसे इंसान को पसंद करता है, और आप जैसे लोगों, आप जैसे इंसान से तरबियत लेकर बहुत कुछ अच्छा करना चाहता है। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलेंगे अगले किसी एपिसोड में इसी तरह से किसी अजीम शख्सियत से उनका इंटरव्यू करते हुए। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफ़िज़।